we talk about ROC. So these are the right-sided signal. So it is multiply UT, it were 2T. It is an exponential increasing signal. It multiply with unit step. It is also multiply with unit step. So it is in positive direction. It exists from, ये कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जीरो से इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये यूटी है. तो क्योंकि ये राइट साइडेड सिग्नल है तो ये क्या हो गया, राइट साइडेड. ये टोटल सिग्नल जो हमारा राइट साइडेड हो गया. ठीक है, तो इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, यूटी का एस होता है 1/s होता है. तो एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या होगा, s माइनस टू फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. यहाँ पे क्या होगा इस वाले में, s+5, सॉरी s-5. ठीक है, इसका आरओसी अगर देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि आरओसी जो राइट साइडेड सिग्नल का है, जो भी पोल होगा, तो पोल क्या है, पोल कहाँ पे है, 2 में है. इसका पोल कहाँ है, इधर इस वाले सिग्नल का पोल जो है 2 में है, इस वाले सिग्नल का पोल 5 में है. तो अगर राइट साइड सिग्नल हुआ तो जो भी पोल होगा उसके राइट साइड में होगा. अगर एक पोल है तो एक, हम कंबाइंड सिग्नल को देखेंगे इसके बाद. तो इसमें रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 2, ये इसकी आरओसी हो गई. इन अदर वर्ड्स इट विल बी सिग्मा इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो अगर इसको प्लॉट किया जाए तो s इक्वल्स 2, तो यहाँ पे एक पोल हुआ, ये s प्लेन है. ठीक है, ये सिग्मा एक्सिस है, ये जियोमेट्रिक एक्सिस है. तो इसका पोल कहाँ है, s इक्वल्स टू 2 में. तो 2 में अगर पोल है तो आरओसी राइट साइडेड सिग्नल है, तो आरओसी क्या होगी, s इज, ये सिग्मा इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, ये इसकी आरओसी होगी. सिमिलरली अगर इस सिग्नल को देखा जाए तो इस सिग्नल में क्या है, रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन, इसका आरओसी क्या होगा, इज ग्रेटर देन 5, बिकॉज इट्स पोल लाई ऑन द s इक्वल्स टू 5 में इसका पोल लाई कर रहा है. ठीक है, तो रियल पार्ट तो इसका जो आरओसी होगा डेट विल बी, और ये भी राइट साइड सिग्नल है तो ये 5, और इसका आरओसी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटर देन 5 में. ठीक है, दिस इज द जियोमेट्रिक एक्सिस सिग्मा, और ये एस प्लेन है, इसको एस प्लेन बोलते हैं. ठीक है, ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है. तो ये दोनों सिग्नल का हमने देख लिया इंडिविजुअल. अब अगर ऐसा सिग्नल है कि कंबाइंड दिया हुआ है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेटिस्फाई द लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है, एक सुपरपोजिशन होता है. तो होमोजेनिटी स्केलर मल्टीपल का होता है, अगर अगर दोनों अलग अलग सिग्नल है, इनमें स्केलर मल्टीपल हुआ तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें भी स्केलर मल्टीपल वही होगा. और सुपरपोजिशन मतलब ऐड अगर किया, अगर इंडिविजुअल ये है तो ऐड करके इन दोनों का ऐड होगा. ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमारा जो सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर सिग्नल टाइम डोमेन में ऐड है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो उसका जो एस डोमेन में जो भी सिग्नल आ रहा है हमारा, उन दोनों को ऐड कर लेंगे हम. ठीक है, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म शो करता है. तो अगर इस इक्वेशन का देखा जाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया है 1/s-2 प्लस 1/s-5. ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसके आरओसी क्या है. तो लीनियर, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करता है तो इसका जो आरओसी होगा, जो लीनियर आफ्टर लीनियरिटी आफ्टर दिस अप्लाइंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका जो आरओसी होगा डेट विल इंक्लूड, क्या होगा, अगर ये सिग्मा 1 हुआ और ये सिग्मा 2 हुआ और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये जो कंबाइंड सिग्नल है इसका आरओसी होगा सिग्मा 1 इंटरसेक्शन विद सिग्मा 2. ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. इसका मतलब पहले का आरओसी और दूसरे का आरओसी दोनों में जो कॉमन होगा वो इसका आरओसी होगा. अब देखो, ये दोनों सिग्नल हैं, ये दोनों आरओसी हमने देखा था, ये आरओसी ये जो बनाया हमने, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो 2 और 2 यहाँ पे है. ठीक है, और 2 और 5 के बीच में तो कुछ कॉमन नहीं है. कॉमन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे 5 है. तो अगर हम 5 से आगे लेते हैं तो आरओसी हमारी दोनों में कॉमन है. तो इसका मतलब इसका आरओसी जो होगा डेट विल बी सिग्मा इज ग्रेटर देन 5. तो ये चीज जो है, ये चीज हमने वैसे दिखाई है, लेकिन अगर आप सिंपली याद रखना चाहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, if two right sided signal add together and you have to find out the Laplace transform, तो ऐसे ऐड करके आ जाएगा, you have to find out the
ROC of the combined signal, then that ROC will be the combined signal ROC will be the right side of the rightmost pole. ठीक है, जो अगर राइट साइडेड सिग्नल है, अगर राइट साइडेड कंबाइंड सिग्नल है, कंबाइंड राइट साइडेड सिग्नल है, तो इट्स ROC will be right side of rightmost pole. तो इसका राइट मोस्ट पोल कौन सा था? एक था एस, ये यहाँ इन दोनों, ये जो है इसका राइट मोस्ट पोल कौन सा था? एक एस इक्वल टू 2 में था, एक इक्वल टू 5 में था। राइट मोस्ट पोल कौन सा? 5। तो हमारा ROC क्या हुआ? राइट साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। ठीक है, अब सपोज करो इसी में अगर हम इस तरीके से करते हैं, e⁻60 ut प्लस e⁻5t ut प्लस e⁻2t ut। इन दिस केस अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो इसके इंडिविजुअल क्या होगा? s-6 प्लस s-5 प्लस s-2। ठीक है, और इसका ROC जो निकालेंगे हम, ROC क्या है? अब देखो इसका जो ROC होगा वो 6 में राइट साइड ऑफ 6 होगा अगर इंडिविजुअल देखा जाए। इसका 5 के राइट साइड होगा और इसका 2 के राइट साइड होगा। अब इन तीनों का ROC में कॉमन कौन सा हो रहा है? कॉमन आएगा 6 के आगे, तो इसीलिए हम लेते हैं कि अगर कंबाइंड राइट साइड सिग्नल है तो ROC विल बी राइट साइड और राइट मोस्ट पोल। तो इसका ROC क्या होगा? सिग्मा इज ग्रेटर देन 6। सो ऑलवेज रिमेंबर इफ इट इज अ कंबाइंड राइट साइडेड सिग्नल, हाँ अगर बोथ साइडेड सिग्नल है, अगर ये एक UT होगा एक U-T होगा, देन देयर विल बी डिफरेंट सिनेरियो, बट इन केस ऑफ कंबाइंड राइट साइडेड सिग्नल देन इट्स ROC विल बी राइट साइड और राइट मोस्ट पोल। और सिमिलर कंडीशन हमारी, सिमिलर चीज क्या होगी लेफ्ट साइड सिग्नल के लिए? अगर सपोज करो -e⁻2t u(-t) है और दूसरा सिग्नल क्या है? -5t u(-t). अब इसका जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? ये प्लस है तो s-2 सेम चीज होगी, यहाँ पे भी s-5। ठीक है, ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम था, ये भी एक ही चीज आया, इसका लाप्लास में इसका लाप्लास, बट डिफरेंस इज व्हाट? क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इसका ROC रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 0। ठीक है, तो मतलब s इक्वल्स टू 2, ये तो लेस देन, सॉरी रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 2, जो भी इसका पोल होगा। अगर यूनिट स्टेप होता देन इट विल बी 0 क्योंकि 1/s होता सिर्फ। तो ये s इज लेस देन 2 क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, और इस केस में रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 5, तो ये होगा 5। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि दोनों लेफ्ट साइडेड है। अब अगर इसको कंबाइन किया जाए, इसको अगर कंबाइंड सिग्नल है, यही दोनों लेफ्ट साइडेड सिग्नल को कंबाइन कर दिया जाए और उसका बोले लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकालना है, इट्स ROC, then its Laplace transform will be similar 1/s-2 and 1/s-5, but difference is what? It's ROC। तो अब ध्यान से देख के अगर पता लगेगा आपको कि ये इसका ROC यहाँ 2 के लेफ्ट में और इसका ROC क्या है? 5 के लेफ्ट में। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 2, मतलब 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हुआ? 2 के लेफ्ट में, क्योंकि इसके बीच में यहाँ तो कोई कुछ ROC है, मतलब इसकी ROC एग्जिस्ट नहीं करती इस वाले सिग्नल की। तो जब कंबाइन कर रहे हैं तो कॉमन ROC हम ले रहे हैं, तो कॉमन ROC क्या होगा? s इज लेस देन 2, तो इट मींस सिग्मा इज लेस देन 2। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, फॉर एनी लेफ्ट साइडेड सिग्नल, कंबाइंड लेफ्ट साइडेड सिग्नल, अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो ROC विल बी, ROC क्या होगा? लेफ्ट ऑफ द, ROC विल बी लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोल, लेफ्ट मोस्ट पोल। तो लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा है? s इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू 5। लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा? 2 है, तो 2 के लेफ्ट में जो भी जितने भी बड़ा सिग्नल हो, कोई भी कंबाइंड सिग्नल कितना भी बड़ा सिग्नल हो, अगर सब लेफ्ट साइडेड है, सब अगर इंडिविजुअल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो जो ROC होगी, that combined signal की जो ROC होगी, that will be the left from the leftmost pole. So in this way you can get the idea that how the ROC will be the combined signal of this left and right. क्योंकि वैसे तो
आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि ROC that will be intersection, ये है इंपॉर्टेंट चीज, इंटरसेक्शन ऑफ दिस ROC1 एंड ROC2। तो अगर तो सभी राइट है तो ROC कॉमन वही होगी जो राइट मोस्ट पोल के जो राइट में होगा, क्योंकि सबके राइट में, और लेफ्ट में अगर लेफ्ट साइड सिग्नल है तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पोल होगा उसके लेफ्ट में जो होगा वो सबका कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई बोथ साइड सिग्नल है, सपोज करो UT है और यहाँ पे U ऑफ माइनस टी माइनस है, ये है, तो इस केस में हमने देखना है कि ये दोनों जो, इन दोनों का जो ROC होगा वो कहाँ, इन दोनों का ROC कॉमन ROC कौन सा है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन रीजन कौन सा है, तो वो उसका ROC होगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं।